नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 के साइंस के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक से उठाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, तो आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इनमें से एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वही ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाए और आपसे छूट जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेत का रंगीन भाग होता है, यानी कि नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी है परितारिका और ऑप्शन डी है पुतली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि परितारिका या आइरिस जो होता है वो नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वायुमंडल में जो है वो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसी कारण से आकाश जो है वो नीला रंग दिखाई देता है। और दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर पहले से याद होगा उसका आंसर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। मैं देखूंगा कि किसको पहले से कितना क्वेश्चन याद है। तो चलिए तीसरा नंबर सवाल को देख लेते हैं। सवाल क्या है कि प्रकाश के लिए घटना के कारण कि सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। ऑप्शन ए है परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन के कारण और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है वो सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि किस रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा रंग है जिसका विचलन सबसे कम होता है। ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी पीला रंग, ऑप्शन सी नीला रंग और ऑप्शन डी है बैगनी रंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लाल रंग जो है वो इसका विचलन सबसे कम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस के द्वारा, ऑप्शन बी है अवतल लेंस के द्वारा, ऑप्शन सी है बाइफोकल लेंस और ऑप्शन डी है बेलनाकार लेंस के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निकट दृष्टि दोष को जो है वो अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। और हमने आपको इसके लिए ट्रिक भी बताया था कि निकट अवतल और दूर उत्तल ये दोनों वर्ड को आपको याद रखना है, तो आपका ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा। तो चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल है कि तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए कैंडेला के रूप में, ऑप्शन बी है जूल के रूप में, ऑप्शन सी है एम्पियर के रूप में और ऑप्शन डी है एंगस्ट्रम के रूप में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का विक्षेपण और ऑप्शन डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल क्या है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ऑप्शन ए है 25 मीटर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 25 मिलीमीटर और ऑप्शन डी है अनंत। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दूर बिंदु पूछ रहा है, तो ये दूर बिंदु जो नेत्र के लिए होता है वो अनंत होता है। और अगर पूछे कि न्यूनतम दूरी कितनी होगी स्पष्ट दृष्टि की, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो आप दोनों को याद रखिएगा। तो चलिए 9 नंबर सवाल को देख लेते हैं। सवाल क्या है कि किस वर्ण यानी कि रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए है लाल रंग का, ऑप्शन बी है नीला रंग का, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी है बैगनी रंग का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और इसी कारण इसका जो प्रकीर्णन है या विक्षेपण है वो बहुत कम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस को, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस को, ऑप्शन सी है कभी अवतल कभी उत्तल और ऑप्शन डी है बेलनाकार लेंस। तो अभी हमने बताया था कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा वर्ड था, दूर उत्तल, यानी कि जो दूर दृष्टि दोष के लिए जो सही लेंस होगा वो उत्तल लेंस होगा। तो चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग का अपवर्तन कहां पर होता है। ऑप्शन ए है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन बी है अभिनेत्र लेंस पर, ऑप्शन सी है नेत्रोद में और ऑप्शन डी है दृष्टि पटल पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
तो देखिए 12वां नंबर सवाल क्या है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। देखिए क्वेश्चन 2019 और 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है लाल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि काला। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। ऑप्शन ए है लाल रंग, ऑप्शन बी नीला रंग, ऑप्शन सी पीला रंग और ऑप्शन डी है नारंगी रंग। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हमने पहले ऊपर बताया था, तो इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नीला रंग। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष के लिए, ऑप्शन बी है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दूरदर्शिता और ऑप्शन डी है मोतियाबिंद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जरा दूरदृष्टिता जो होता है उसे द्विफोकसी लेंस यानी कि जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लगे होते हैं उससे संशोधित किया जाता है। तो चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तब वायु के सूक्ष्म कण किस रंग का प्रकाश में अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। ऑप्शन ए लाल रंग का, ऑप्शन बी नारंगी रंग का, ऑप्शन सी हरा रंग का और ऑप्शन डी है नीला रंग का। तो देखिए इसका जो ऑप्शन सही है वो डी हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो लगभग हर बार अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, तो आप इसे एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, हो सकता है कि आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। सवाल क्या है कि पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए पचमाभी, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी नेत्र लेंस और ऑप्शन डी है रेटिना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि परितारिका जो है वो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल क्या है कि 17 नंबर एक साधारण प्रिज्म के कितने सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन ए 6 सतह से, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी है 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एक साधारण प्रिज्म जो होता है उसकी 5 सतह होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि सामान्य नेत्र की अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को देख सकता है। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट है, तो आप इसे भी अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे सवाल है वो लगभग बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जो दूर की बिंदु है वो स्पष्ट दृष्टि के लिए एक सामान्य नेत्र के लिए वो अनंत होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दूर दृष्टि दोष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि निकट दृष्टि दोष, इसमें फोकस दूरी कम जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग का अपवर्तन होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अधिकांश किरणों का अपवर्तन होता है। तो चलिए 21 नंबर सवाल को देख लेते हैं। सवाल क्या है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। देखिए लगभग नेत्र से हर बार एक ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। मैंने ऊपर ही बताया था कि न्यूनतम दूरी अगर आपसे पूछेगा तो आपको डायरेक्टली 25 सेंटीमीटर टिक करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। देखिए क्वेश्चन 2016 और 2022 में पूछा गया था, तो हमने ऊपर ही बताया था कि निकट अवतल और दूर उत्तल। तो निकट दृष्टि दोष पूछ रहा है तो यहां पर अवतल लेंस होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव अधिक होता है। ऑप्शन ए है लाल रंग का, ऑप्शन बी हरा रंग का, ऑप्शन बी पीला रंग और ऑप्शन डी है बैगनी रंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बैगनी रंग का जो विचलन है वो सबसे अधिक होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि आंख व्यवहार होता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी है समतल दर्पण की तरह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आंख जो है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है। ऑप्शन ए है 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन बी है 10 मीटर, ऑप्शन सी है 10⁻11 मीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻10 मीटर के बराबर होती है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी है 7। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 7 रंगों के मेल से। तो चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है? ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली और ऑप्शन डी है दृष्टिपटल। तो हम सभी जानते हैं कि मानव नेत्र में दृष्टिपटल जो होता है उस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 28 नंबर सवाल क्या है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए बैगनी रंग का, ऑप्शन बी हरा रंग का, ऑप्शन सी है लाल रंग का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लाल रंग जो है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और इसका विचलन जो है वो सबसे कम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन, ये देखिए 2016 में पूछा जा रहा है, बार बार एक ही क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो आप इस ट्रिक को अच्छे से याद रखिएगा कि निकट अवतल और दूर उत्तल। तो निकट दृष्टि दोष यहां पर पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अवतल लेंस। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ऑप्शन ए परावर्तन होती है, ऑप्शन बी अपवर्तन होती है, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रिज्म से जो होता है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस और ऑप्शन डी है प्रिज्म। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय प्रभाव, ऑप्शन सी है टिंडल प्रभाव, ऑप्शन बी किंडल प्रभाव और ऑप्शन डी है क्विंटल प्रभाव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी काला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि काला। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है? ऑप्शन ए है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन डी है वर्ण अंधता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो नेत्र जो है वह निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उसे दूर दृष्टि दोष होता है, और जो दूर स्थित वस्तु को नहीं देखता है उसे निकट दृष्टि दोष होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है? ऑप्शन ए लाल रंग का, ऑप्शन बी हरा रंग का, ऑप्शन सी है पीला रंग का और ऑप्शन डी है बैगनी रंग का। तो देखिए हमने ऊपर ही बताया था कि लाल रंग का विचलन है वो सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होगा, यानी कि बैगनी रंग का। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है? ऑप्शन ए है वायुमंडलीय परावर्तन, ऑप्शन बी है कुल परिवर्तन, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय अपवर्तन और ऑप्शन डी है कुल अपवर्तन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है वो तारे टिमटिमाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है? ऑप्शन ए है 1/10 सेकेंड, ऑप्शन सी है 1/6 सेकेंड, ऑप्शन बी है 1/16 सेकेंड और ऑप्शन डी है 1/18 सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1/16 सेकेंड। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है? देखिए क्वेश्चन मैंने ऊपर ही बताया था, तो इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है वो देना है। तो जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रेटिना पर। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन सी है प्रकाश का अपवर्तन और ऑप्शन डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए मीटर में, ऑप्शन बी है हर्ट्ज में, ऑप्शन सी है मीटर सेकंड में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मीटर में। दोस्तों ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें एंगस्ट्रम था, और हम जानते हैं कि एक एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर चेंज हो सकता है, यानी कि हम तरंगदैर्घ्य को है वो मीटर में भी लिख सकते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है? ऑप्शन ए है नीला रंग, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन सी लाल रंग और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्राथमिक जो रंग है वो नीला है, हरा है और लाल है, बाकी जो है इसके सब मिक्सचर से बने होते हैं।